मेरा दौरा परसों शाम से शुरू हुआ। मैं यहाँ पर कुछ केसेस जो पेंडिंग थे और स्टेट पुलिस उनका जवाब नहीं दे रही थी, हमारे बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद ऐसे कुछ 146 केसेस थे और 10 सुओमोटो, जो कि हम अखबार से लेकर जो सीरियस केसेस होते हैं उन पे सुओमोटो लेते हैं, ऐसे 10 केसेस थे। इनको लेकर डीजीपी से मिलना था, राज्य महिला आयोग से मिलना था, उनका कार्य प्रणाली देखनी थी। और आज एक कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में था, वहां पे मैं गई। जब मैं डीजीपी से मिली, पहले मैं एक बता दूं कि जो एक उनका बोलने का अंदाज था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है। मतलब कोई सजेशन लेने को तैयार नहीं, कोई बात सुनने को नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये राज्य में पुलिस की जरूरत ही नहीं है, इतना ठीक हो गया है यहाँ पर, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप वास्तव में देखिए तो हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं वो काफ़ी सीरियस नेचर्स की होती हैं, और उसमें पुलिस का जो भूमिका होती है वो अधिकतर ये होती है कि उसको आप ठंडे बस्ते में डाल दें और या हमें जवाब ना देना पड़े। इसी कारण से मुझे यहाँ आना पड़ा, और मैं पहली बार नहीं आ रही हूँ। मेरे मेंबर्स भी कुछ कंप्लेंट्स को लेके आए थे और तभी वो जवाब लेके आए थे, इसीलिए 146 थी। उससे पहले बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थी, उनके कुछ के जवाब मेरे मेंबर्स लेके गए थे। ये जागृति इस क्षेत्र को देखती है, छत्तीसगढ़ को देखती है और यहाँ की कंप्लेंट्स लेती है। और इसने ये पाया कि यहाँ जो कंप्लेंट्स आती हैं उसमें घरेलू हिंसा में 498A लगा देते हैं, लेकिन यदि उस घरेलू हिंसा के दौरान उसका एबॉर्शन हो जाए, महिला का एबॉर्शन हो जाए, तो उसमें जो धारा लगनी चाहिए 315 वो कभी नहीं लगाई जाती, क्योंकि उसमें क्रिमिनल वो आता है और उसको जेल में जाना पड़ता है। और घरेलू हिंसा में काउंसलिंग देनी पड़ती है, तो काउंसलिंग देकर ज्यादातर दोनों में बिना बात पे आप सुलह करा देते हैं, चाहे वो जेल में जाने लायक अपराध हो, और सुलह करके भेज देते हैं, क्योंकि पुलिस का काम कम होता है। दूसरी चीज, जहां पर लॉ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की कुछ धाराएं होती हैं, जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कराया जा सकता दो पार्टीज में, महिला अपराधों में, वहां पर भी पुलिस का रवैया होता है कि कॉम्प्रोमाइज करा दिया जाए। ये यहाँ के रीजन और यही इसी स्टेट की में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशली इस स्टेट को देख रही है, तो यहाँ की ये प्रॉब्लम्स हैं। बहुत बार महिलाएं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, लेकिन उन पे प्रेशर डाल के कि यदि ये कोर्ट में गया तो आपको बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, इस डरा धमका कर पुलिस कॉम्प्रोमाइज कराती है। ये किस प्रेशर से कराती है हमें नहीं पता। कुछ चीजें यहाँ आने के बाद मेरे संज्ञान में आई, और वो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लिकर सेल है वो ऑनलाइन कर दी गई। तो उसके बाद, जबकि सीएम ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो यहाँ पर नशाबंदी, नशा मुक्त करेंगे राज्य को, वहीं पर इजीली अवेलेबल हो और घरों में ऑनलाइन ऑर्डर कर सके, ये फैसिलिटी दी गई। तो ये एक प्रॉमिस है, और इसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। यदि पुरुष ज्यादा शराब पिए तो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत सामना करना पड़ता है, ये हम सबको पता है। ये एक और चीज जो सामने आई यहाँ पर कि ड्रग्स का जो सेल है यहाँ पर बढ़ गया है। जबकि जब मैं डीजीपी से मिली और ये बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कॉरिडोर है जहां से जाता है ड्रग, दिस इज सो दैट मीन्स इट्स अ सेफ कॉरिडोर। इफ इट इज अ कॉरिडोर, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ सेल कम है, विच आई थिंक जो मेरे को यहाँ जनरली मेरे को बात करने को मिला, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज यहाँ सेल भी बड़ा है और छोटे बच्चे, यंगस्टर्स जो हैं, उसका
और मुझे कई लोगों ने कहा पहले उड़ता पंजाब होता था, आजकल उड़ता छत्तीसगढ़ भी हो रहा है, ये स्थिति बनती जा रही है। तो इन बातों को भी मैंने डीजीपी से रखा और अब मुझे लगता है मैं जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखूंगी, क्योंकि समय की मजबूरी थी, मैं मिल नहीं सकी इस बार। अगली बार आई या मेरे मेंबर आए तो वो मिल के जाएंगे और इन बातों को रखेंगे। जिस प्रकार से पुलिस का कहना है कि क्राइम डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो मुझे लगता है वो जो डेटा दिखा रहे हैं वो अपने कॉम्प्रोमाइज जो करा रहे हैं वो नहीं बता रहे कि कितने केसेस में वो जहां कॉम्प्रोमाइज की स्थिति नहीं थी वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज करा रहे हैं और उसको डाटा गिन रहे हैं। लोकल वास्तविकता अलग है।